रूसी सेना पर यूक्रेनियंस के अपहरण का आरोप। 4,500 लोगों को ले गए अपने देश। बंधुआ मजदूरी की तैयारी कर रहा रूस। जापानी पीएम फुमियो किशिदा भारत दौरे पर। पहली बार पीएम मोदी से की मुलाकात। कहा अगले 5 साल भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा जापान। 21 साल बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने बनाया नया रिकॉर्ड। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा लक्ष्य। विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों का मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस। अब तक 116 करोड़ की कर चुकी है कमाई। हर दिन कायम कर रहा नया रिकॉर्ड। और मंदसौर जिला जेल में कैदी ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में बताया युवती के परिजनों ने साजिश के तहत मुझे फंसाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने रूसी सेना पर मारियोपोल से 4,500 लोगों का अपहरण करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि नागरिकों को रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई है, जिनसे बंधुआ मजदूरी कराने की तैयारी में है। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान जापानी पीएम ने बताया कि जापान अगले 5 साल में भारत में करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। वहीं दोनों नेताओं ने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श भी किया। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर चुके हैं। दरअसल 21 साल बाद कोई भारतीय ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। 20 साल के लक्ष्य ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई है। उन्होंने पुरुषों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन मलेशिया के ली जी जिया को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य ने 1 घंटे और 16 मिनट में ये जीत अपने नाम की। बताते चले कि लक्ष्य विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुके हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स का क्रेज दर्शकों के सिर पर इस कदर चढ़कर बोल रहा है कि फिल्म ने हर दिन नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। फिल्म ने अब तक 116 से ज्यादा की कमाई कर ली है। बताया जा रहा है कि फिल्म ने 8वें दिन आमिर खान की दंगल को पीछे छोड़ते हुए 19 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि फिल्म को बनाने में 12 करोड़ की लागत आई है। इतना ही नहीं बल्कि बिना किसी बड़े स्टार के बनी ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसके बिजनेस में लगातार करीब 20% का उछाल देखने को मिल रहा है। मंदसौर जिला जेल में कैदी धर्मेंद्र अहिरबार ने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि आरोपी दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा था, जिसे जनवरी में गरोठ उप जेल से जिला जेल शिफ्ट किया गया था। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि उस पर लगे आरोप झूठे हैं, उसे साजिश के तहत फंसाया गया था। युवती के परिजनों ने उससे 7 लाख रुपए की मांग की थी। मृतक सुबासरा थाना क्षेत्र के अजयपुरा का रहने वाला था। वहीं कैदी की मौत से परिजनों को दुख है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सर मेरा भांजा है ये, और हम तो भाई मैंने खुद यहाँ जेल प्रशासन से मेरे वहाँ फोन आया था गाँव में, तो मैंने कहा सर कि भाई इसकी धर्मेंद्र की यहाँ मौत हो गई है ये, और इसका यहाँ सिविल अस्पताल में इसकी बॉडी है, उसको ले जाओ, इसने कुछ जहर वहर खा लिया है। तो मैंने कहा सर हम आते हैं वहाँ। तो अब आए हम तो यही मांग करते हैं जिला कलेक्टर साहब एसपी साहब से कि भाई कि ऐसा क्यों हुआ। अगर उसने जहर या कुछ भी नशीली चीज़ खाई तो जो है जेल प्रशासन की जवाबदारी है। ये कहाँ से आई है यहाँ पे? बेटे के सामने यहाँ 1.5-2 महीने का मतलब जेल में था वो। गरोठ से यहाँ ले आए थे क्या। 1-2 बार मिलने आए हम। मिलने के बाद में हम गए, उसको बातचीत करी क्या, तो फिर उसने बोला कि मेरे को जल्दी से जल्दी निकलवा लो। मन को निकलवा रहा, मैं इंदौर से जमानत करवा रहा हूँ क्या। तो ये प्रकरण इंदौर भी चल रहा क्या।
तो ऐसे में मतलब अभी कल परसों फ़ोन आया तो कि फ़ोन मत करना, इसको रिमांड पे ले रहे हैं अभी। उसने किसी दवा का खाने का उल्लेख किया। अच्छा, कौन सी जो दवा है जो जेल में से पाई गई है जिससे जेल में कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिसके खाने से मृत्यु हो जाए, बट जेल में बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो हमारे चिकित्सक के मांग पर हम जो है शासकीय संस्थाओं से और जिनका टेंडर होता है उनसे ऑर्डर करके मंगवाते हैं। बट ये है कि कोई दवा अधिक मात्रा में खा ली जाए तो उसका जो है इफेक्ट जो है जानलेवा हो सकती है। और चलिए इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शुभम चौहान मंदसौर से। शुभम, जिस तरह से दवा का जिक्र किया था आपने और दवा का नाम नहीं बताया गया है, कितनी मात्रा में दवाई ली गई होगी पहली चीज, और जमानत मिलने की बात कर रहे थे परिजन, तो क्या जमानत नहीं मिल पाई थी? जी, मैं बताना चाहूंगा मंदसौर जिले के सुवासरा क्षेत्र के अजयपुरा का रहने वाला धर्मेंद्र पिता लक्ष्मी नारायण अहिवार है, जिसे गरोट न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। पिछले जनवरी माह में उसे गरोट उप जेल से जिला जेल लाया गया था। शनिवार सुबह जेल उप अधीक्षक सूचना मिली कि धर्मेंद्र नाम के कैदी को मिर्गी का दौरा पड़ा है। जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे तो धर्मेंद्र के मुंह से झाग आ रहे थे। उप जेल अधीक्षक पीके सिंह ने बताया कि उसके पास से सुसाइड नोट लिखा मिला। उसने लिखा है कि उसे दुष्कर्म की जो सजा हुई थी उसमें लड़की वाले ने 7 लाख की मांग करी थी। पैसे नहीं देने पर उसे झूठा फंसाया गया, इसी कारण आत्महत्या कर रहा हूँ, ऐसा ये इसमें सुसाइड नोट में मिला। जी बिल्कुल, परिजनों से जब बात हुई थी, परिजन लगातार मिलने आते, तब ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया था मृतक धर्मेंद्र की तरफ से। सुसाइड नोट में और कौन सी बातों का खुलासा हुआ या कौन सी बात ऐसी है जो अभी जेल प्रबंधन की तरफ से छुपाई जा रही है? जी, अभी इसकी जांच चल रही है, जो भी होगा उसका निराकरण बाद में बताया जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। जिला निवाड़ी के पृथ्वीपुर में पुलिस वाले भी होली के रंग में रंगे नजर आए। ओरछा पुलिस लाइन में बुंदेली गीतों पर पुलिसकर्मी जमकर थिरके। इस दौरान निवाड़ी पुलिस अधीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी और अनुविभागीय अधिकारी संतोष पटेल ने भी अपने सहकर्मियों के साथ जमकर होली खेली, साथ ही डीजे की धुन पर ठुमके भी लगाए। नरसिंहपुर के जनपद मैदान में आंगनबाड़ी कर्मी पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। भाई दूज के दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री से वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से वादा किया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। वहीं महिलाओं ने ये बात भी कही कि अफसोस की बात है कि होली और भाई दूज महत्वपूर्ण पर्व पर हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। आज हम लोगों ने अपनी धरना स्थल पर बुलंद आवाज़ नारी शक्ति की तरफ से भाई दूज का कार्यक्रम रखा है और हम यह चाहते हैं कि शिवराज भैया तक हमारी यह मांग पहुंच जाए और वह जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। रायसेन में होली के दिन बच्चों के विवाद के चलते 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर गोलियां चली। इस विवाद में एक की मौत भी हुई, जबकि घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। घायलों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका हाल जानने के लिए बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानून को भी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आपको बता दें, रायसेन की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर खूनी संघर्ष में बच्चे घायल हुए थे और उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए प्रियंक कानून को, जो कि अध्यक्ष हैं, बाल आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमीदिया अस्पताल पहुंचे, परिजनों से मिले, उन्हें मदद का आश्वासन दिया। फिलहाल घायलों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लोगों पर ही नहीं बल्कि सूचना ये भी मिली है कि मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन पर भी पथराव किया गया। बता दें, रायसेन की घटना है जहां दर्जनों लोग इस पथराव में घायल हुए थे। रायसेन जिले के खमरिया में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ
उसमें बच्चों को निशाना बनाया गया। बच्चे त्योहार मना रहे थे, उसके बीच में बच्चों पर हमला किया गया और कई बच्चे घायल हैं। आज यहाँ पे मैंने 4 बच्चों के साथ मुलाकात की है, जिसमें से एक बच्चे की सर्जरी होना है और उसके आँख के अंदर गोली लगी है। बाकी 3 बच्चों को भी गोली लगने के कारण यहाँ भर्ती किया गया है और उनकी भी सर्जरी होना अभी बाकी है, लेकिन जिसकी आँख में चोट लगी है वो ज़्यादा गंभीर है। मैं चिकित्सकों से बात की है, इस पूरे मामले पे हम निगाह बना के रखेंगे और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि त्योहार मनाते हुए बच्चों पर पिशाचों की तरह कोई गोली बंदूकों से हमला कर दे और उनकी जान लेने की कोशिश करे। आयोग इस मामले में सख्ती से काम लेगा और ये इंश्योर करने का काम करेगा कि एक भी दोषी को छोड़ा ना जाए। जैसे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रही है, तो जैसे गांव खमरिया है और खमरिया और चंदपुरा के बीच में हो रहा था, तो हम लोगों को पता चला तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे पुलिस वगैरह भी इकट्ठी हुई थी, तो हम लोगों ने देखा कि पुलिस वाले गांव के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो सब लोगों को क्या हुआ कि सब लोग चिल्ला चोट कर रहे थे, तो जो पुलिस वाले सुनी नहीं, तो हम लोग तो समझाने गए थे कुछ भी कैसे तरीके से समाधान हो जाए। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से खबर है, ये प्रियंक कानूनगो ने इनसे मुलाकात की, आश्वासन दिया परिजनों को और ये बात भी कही कि एक भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। कैसी अभी हालत है और क्या अब कार्रवाई की बात की है कानूनगो जी ने? देखिए, बिल्कुल बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, और वो आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने हमीदिया हॉस्पिटल में पहुंचकर होली के दिन की जो घटना जो बताई है, रायसेन जिले के खमरिया गांव की जो पूरी घटना है, जिसमें गोली दो समुदाय के बीच विवाद की स्थिति बनी थी और विवाद की स्थिति के बाद जो है गोली तक चलने की उसमें जो जानकारी है वो निकल के आई है, जिसमें कई लोग काफी रूप से गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। काफी जो क्योंकि एक मौके पे एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी थी, बाकी जो अन्य लोग थे उनको राजधानी भोपाल के जो है हमीदिया हॉस्पिटल लाकर उनको रेफर किया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके पूर्व हमने देखा कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा इनसे मुलाकात की और हर संभव मदद का जो है आश्वासन भी इनको दिया था। आज खुद बाल आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो, वो आज वहां पर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद जो है वो करने की बात कही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी सहयोग होगा वो उनके पीड़ित परिवारजनों को दिया जाएगा। बिल्कुल, अब क्या है आगे, क्यों हुआ था ये भी एक बात निकल कर आई। जब हम सुन रहे थे लोगों की बातों को, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने ही नहीं जाने दिया गांव की तरफ और पुलिस पर ही पथराव भी हुआ है। देखिए करते पे बिल्कुल आपको बता दूं, जिस प्रकार से जो सांप्रदायिक माहौल जो बिगड़ा, जिसमें जो समुदाय जो सामाजिक जो लोग थे वो आपस में भिड़े थे जी, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं दो समुदाय से जुड़ा हुआ था। ऐसे में लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी सतर्कता बरतती है, क्योंकि हमने देखा है कि होली खेलने के दिन का ये विवाद हुआ है। विवाद के कारण क्या थे वो भी स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस लगातार अपनी विवेचना जारी है। लगभग पुलिस जो इसमें जो दोषी है उनको पकड़ने का काम लगातार कर रही है, लेकिन जो ये देखा जाए कि जो असली वजह क्या थी इस घटना को घटित होने के पीछे, अभी उन बातों का लेकर खुलासा नहीं हुआ। जो पीड़ित के परिजन है उन्होंने आज साफ तौर पर ये कहा है कि उन्हें पुलिस से जाने से रोका, क्योंकि ऐसे में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती थी। इसलिए पुलिस पूरी सतर्कता को देखते हुए लोगों को वहां आने जाने के लिए भी मना कर दिया था। मतलब ये जो गुस्सा है वो उसके प्रति है। बिल्कुल, यानी कि अभी जांच लगातार चल रही है और शायद जांच के बाद ही निकल कर आएगा कि ये असामाजिक तत्व कौन थे जिनकी वजह से इतनी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना। और त्योहारों पर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती, इसका मतलब क्या, ये बोलते ना कि सोच कर बैठे थे कि त्योहार के समय पर ही इस तरह के विवाद को तूल दिया जाएगा। शायद कोई पुरानी रंजिश, शायद कोई पुराना ऐसा विवाद जिसको अंजाम उस दिन दिया गया। जी प्रदीप। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोई भी बड़ी घटना घटने से पहले, चूंकि एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं घायल हुए हैं, कई जो बच्चे हैं उनकी आंखों में गोलियां भी लगी हैं, गोलियों के छर्रे हैं वो उनकी आंखों में फंसे हैं और सर्जरी भी जो होनी है तो उसकी बात भी देखने में आ रही है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर जो है अभी चालू होने वाले थे, ऐसे बच्चे भी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो लगातार जिस प्रकार की ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश के चलते की संभावना को भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी बड़ी घटना होती है, चाहे किसी भी सामाजिक जो समुदाय विशेष की हो या वर्ग विशेष की हो, वो जो है वो छोटी बातों पे लेकर के, चूंकि गांव का मामला है,
ऐसे में गाँव के मामले में हमेशा ये देखा जाता है कि जो छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो दिल पे लग जाती है वो चीजें होती हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग से भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी उत्पीड़न जो है वो भी लगातार हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में लगातार इस समय जो है पिछले अगर समय की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एनसीआरबी के जो आंकड़े कहते हैं वो इसमें देखे जा रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़ों में भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हो या SC/ST वर्ग के लोग हो, उनके कहीं ना कहीं अत्याचारों की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरी बातें निकल के आ रही है तो ये अंदाजा लगा सकते जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है वो लगभग वो बात बिल्कुल सही होती हुई देखी जा रही है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अगर हमारे पास हो तो शायद दर्शकों को भी पता चले। आपने कहा कि बच्चे घायल हुए हैं, आंखों में उनकी गोली लगी हुई है, मतलब वो छर्रे अभी भी उनके अंदर हैं, आंखों के अंदर। इतना बड़ा एक खर्चा, एक बड़ा खर्चा, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्या खर्चे के लिए प्रशासन ने आश्वस्त किया है परिजनों को कि खर्चा शासन उठाए? आज प्रियंका कानूनगो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने हर संभव मदद के लिए बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम जो सरकार है उनसे बातें करेंगे, जो मदद है वो हम आपको दिलवाने के लिए पूरी मदद करेंगे। आज उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो हवेली हॉस्पिटल जो कि एक सिविल हॉस्पिटल है, शासकीय हॉस्पिटल है, वहाँ पर इस प्रकार के खर्चों की जो संभावना है बहुत कम होती है। रियर केस में जो खर्चे होते हैं वो लागू होते हैं। सही। तो अभी तक जो इलाज का खर्चा है वो अभी तक जो है वो शासकीय खर्चों के आधार पर लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो एक बड़ी सर्जरी जो होनी है बच्चों की, क्योंकि आंखों में कहीं ना कहीं छर्रे अभी भी फंसे हुए हैं, तो कई लोगों की स्थितियां जो गंभीर बनी हुई है। एक बच्चे की स्थिति ज्यादा गंभीर है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में वो बच्चा है, उसका जो है वो ऑपरेशन भी होना है। तो ऐसे में प्रियंका कानूनगो ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मदद होगी हम उसके लिए हम आगे रहेंगे और सरकार से भी इस मदद के लिए गुहार लगाएंगे। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी भोपाल की पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने होली का आयोजन किया, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों ने डीजे की थाप पर खूब डांस किया। साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर आरक्षक तक ने जमकर होली खेली। गेट टुगेदर होने का बहुत अच्छा मौका है ये, सभी लोग मिल जाते हैं, क्योंकि हम ड्यूटी पे अलग अलग स्थानों पे रहते हैं, एक ही बेच के रहते हैं, उसके बाद भी मिल नहीं पाते साल भर। तो आज हमें सब मिलने का मौका मिलता है, तो हम साल भर में एक बार मिल सकते हैं, आप आपस में अच्छे से खुशियाँ मना सकते हैं, होली मना सकते हैं। और त्यौहार तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन होली का त्यौहार हम अच्छे से मना सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और अपने विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, जो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि हम एक दिन बाद होली खेल सकते हैं। और उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि हम लोग सब लोग आपस में मिलते हैं, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, कभी मिलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज ही का मौका दिन है जो जिस दिन हम लोग सब लोग मिलते हैं और होली मनाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। कम से कम इसी प्रकार से हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन दूर होती है, टेंशन दूर होती है और हम लोग मिलते हैं। और अलीराजपुर के जोबट में भगवा ध्वज लहराते हुए राम भक्त निकले। राम भक्तों ने राम मंदिर में आरती कर यात्रा का शुभारंभ किया। इसमें 300 युवाओं ने भी हिस्सा लिया। साथ ही नगर में जुलूस निकालकर हिंदू परिवारों से 1 रुपए एकत्रित किए गए, जो कि मंदिर निर्माण के लिए भेंट की जाएगी। सभी अयोध्या जन्मभूमि राम जन्मभूमि जा रहे हैं और वहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। हमारे जोबट के सभी युवाओं की इच्छा थी कि हम वहाँ जाकर कार्य सेवा करें, मंदिर निर्माण में सहभागी बने, और जब मंदिर पूर्ण रूप से बन जाएगा तो हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि मंदिर निर्माण में हम सभी की सहभागिता है। सर कितने दिन का और कितने युवा है? ये करीब 301 युवा है और ये 3-4 दिन का प्रोग्राम है। अलीराजपुर में राजपूत युवा मंच के बैनर तले सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि गुलाल बनाने वाली फैक्ट्रियों में थैलियों पर महाराणा प्रताप का चित्र छापकर बाजार में बेचा जा रहा है, जो कि महाराणा प्रताप का घोर अपमान है। इस दौरान अखिल भारतीय महासभा बीकानेर सहित जय राजपूताना संघ आदि के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज अभी 2-3 दिन पहले हमें जब मालूम पड़ा कि महाराणा प्रताप जी जो वीर शिरोमणि होकर भारत नहीं अपितु विश्व के ऐसे सरताज रहे हैं, और उनका अपमान जो थैलियों पर गुलाल, अंदर गुलाल भरा हुआ और थैली के ऊपर उनका चित्र था, उस चित्र को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमारे द्वारा ये मांग की गई है, क्योंकि गुलाल निकालने के बाद उस थैली को अस्त व्यस्त कर दिया जाता है, इधर उधर फेंक दिया जाता, नाली में फेंक दिया जाता, पैरों में रौंदा जाता।
इतने बड़े महापुरुष का अगर इस देश में ऐसा अपमान होता है तो उसको राजपूत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज असड़ा राजपूत समाज एवं क्षत्रिय युवा मंच के जितने भी ये जो लोग खड़े हैं उनके द्वारा इस कलेक्टर परिसर में कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। और कल हमारे संज्ञान में जो सोशल मीडिया के माध्यम से आया करणी सेना के प्लेटफॉर्म पे कि महाराणा प्रताप के चित्र वाला गुलाल अलीराजपुर में बनकर इंदौर आदि जगहों पर सप्लाई कर बेचा जा रहा है, तो उसका हमने आज पुरजोर विरोध किया है। महाराणा प्रताप हमारे सम्मानीय और पूजनीय पुरुष है महाराणा प्रताप, और अन्य देवी देवताओं के चित्र भी सुनने में आया है कि यहाँ पर अलीराजपुर की दुकानों में बेचे जा रहे हैं, स्वास्तिक के चिन्ह वाला गुलाल बेचा जा रहा है और अन्य पूजन सामग्री जो यूज होने के बाद उनकी थैलियां नालियों आदि में गिर। गाड़ावारा में जिला कलेक्टर रोहित सिंह के दिशा निर्देश पर होली का त्योहार मनाया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के 2 साल बाद एक बार फिर बड़े उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। बता दें कि विकास खंडों के गांव में पुरानी परंपरा के अनुसार होली मनाई गई, जो कि रंग पंचमी तक मनाई जाएगी। होली का त्योहार मंदसौर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बता दें कि पुलिस टीम ने कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। साथ ही होली के दूसरे दिन बड़े उत्साह उमंग के साथ होली मनाई गई। थाना प्रभारियों ने डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए और सभी पुलिस जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।